जैसलमेर इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। देश भर से लोग राजस्थान की रेत नगरी में स्थित सोनार किले की सुनहरी दीवारों और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी रौनक के बीच एक सच्चाई छिपी है जो आने वाले वक्त में इस धरोहर की जड़ों को हिला सकती है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब जैसलमेर के इस ऐतिहासिक किले को देखने के लिए अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी होटल के रूफटॉप पर बैठकर आप ठंडी बियर या विस्की का पैग लेकर पूरे किले का नजारा देख सकेंगे, क्योंकि 300 मीटर के दायरे में जो होटल और बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं वे न सिर्फ अवैध हैं बल्कि सरकारी नियमों की खुली धज्जियां उड़ाते हुए फल फूल रही हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन होटलों में जो शराब सर्व की जाती है वह भी बिना किसी वैध लाइसेंस के और बिना टैक्स दिए, यानी सरकार को राजस्व का सीधा नुकसान और धरोहर की मर्यादा का खुलेआम अपमान। पिछले कुछ सालों में कई बार किले को उसके मूल स्वरूप में बचाने की आवाजें उठी हैं। मीडिया ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय लोगों ने बार बार चेताया है कि किले की दीवारें दरक रही हैं, नींव कमजोर हो रही है, लेकिन सरकार और उसके विभागों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। पुरातत्व विभाग कहता है हमने तो नोटिस जारी कर दिया, नगर परिषद कहती है हम तो सिर्फ सफाई और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। यानी एक दूसरे का ठीकरा फोड़ने का खेल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर जवाबदेह कौन है? जब पुरातत्व विभाग नोटिस देकर हाथ झाड़ लेता है और नगर परिषद उसी किले के मुख्य दरवाजे पर पब्लिक टॉयलेट बना देती है तो समझिए कि सरकारी मशीनरी खुद इस धरोहर को तबाह करने में लगी हुई। बावजूद इसके कि पुरातत्व विभाग द्वारा नगर परिषद को इस टॉयलेट निर्माण के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन दोनों विभागों में इतनी कलह है कि नोटिस की कोई परवाह नहीं की गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धरोहर संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट घोषित करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जैसलमेर का किला धीरे धीरे निजी होटल व्यवसायियों के कब्जे में जा रहा है। सरकार के लिए धरोहर सिर्फ पर्यटन राजस्व का साधन बनकर रह गई, लेकिन उस मिट्टी, उस इतिहास, उस आत्मा को बचाने की कोई कोशिश नहीं दिख रही जो जैसलमेर को जैसलमेर बनाती है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में सोनार किला सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में रह जाएगा और सरकार के दफ्तरों में उसकी फाइलें सिर्फ संरक्षण योजना के नाम पर धूल खाती रहेंगी।